हेलो, वेलकम बैक टू आशीष कोचिंग क्लासेस। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम वो था एग्रीकल्चर, जिसमें हमने 8th क्लास के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर को लिया था। बट इसका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं फॉर एसएससी एग्ज़ाम, सैनिक एग्ज़ाम एंड फॉर अदर एग्ज़ाम्स। ओके, तो जो हमारा टॉपिक था एग्रीकल्चर, इसमें हमने कुछ टॉपिक्स को देख लिया था, जैसा कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में कौन कौन से सेक्टर आ जाते हैं, मतलब हमारी इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन से सेक्टर में होता है और कौन से सेक्टर्स का क्या क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। आज जो हम देखने वाले हैं उसके आगे का टॉपिक है। अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर 8 की क्लास 8 की बुक को देख रहे हैं तो हम उसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बेसिकली ये आपके क्लास 8 के लिए तो है ही, साथ में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आने वाला है। सो चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो हमने लास्ट वीडियो में ही देख लिया था क्या है। अब इसके आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। फार्म सिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चर में हम आज देखने वाले हैं अपना टॉपिक फार्म सिस्टम, यानी फार्मिंग में किस टाइप का सिस्टम होता है। तो फार्म सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कुछ इनपुट्स डालते हैं, कुछ इनपुट्स करते हैं और हमें फिर आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है या फूड मिलता है। तो इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे हम देखेंगे ठीक है। फार्म सिस्टम आर जस्ट लाइक द अदर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। फार्म सिस्टम बिल्कुल एक दूसरे टाइप के सिस्टम की तरह ही है, जिसमें ये एक प्रोडक्शन का सिस्टम है, बिल्कुल दूसरे तरीके के सिस्टम के जैसा ही, ठीक है। विच रिक्वायर सम इनपुट्स टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट्स, ठीक है, जिसमें हमको कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं। जब तक हम कुछ देंगे नहीं हम पाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको कुछ इनपुट्स चाहिए रहते हैं, ज़रूरी होता है कुछ इनपुट्स का, अगर हमें अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विच रिक्वायर सम इनपुट्स टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। द इनपुट्स नीडेड आर सीड्स। अब वो इनपुट्स क्या हैं, आपको क्या वहाँ पे देना होगा जिससे आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये है सीड, वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, लैंड, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब भी आप फार्मिंग करेंगे तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि आप जिस ज़मीन को चूज़ कर रहे हैं क्या वो फर्टाइल है या नहीं, ठीक है। अब आपको ज़मीन मिल गया, अब आप क्या करोगे, सॉइल को प्रिपेयर करोगे, ठीक है, अपने फार्म को प्रिपेयर करोगे कल्टीवेशन के लिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, वाटर, ठीक है। जब आप अपने ज़मीन को प्रिपेयर कर लोगे अच्छी तरह से, तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे सीड डालोगे, ठीक है। विदाउट सीड तो प्रोडक्शन पॉसिबल है ही नहीं, तो वहाँ पे फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी सीड की। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो फार्म है वो किस एरिया में है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, या अभी उस कौन सा सीज़न चल रहा है। जैसे अगर आपको वीट का प्रोडक्शन चाहिए तो आपको ऐसा क्लाइमेट चाहिए, ऐसा कंडीशन चाहिए जिसमें थोड़ा सा ठंडी हो, ठीक है, क्लाइमेट में जो टेम्परेचर हो वो थोड़ा लो हो, डेज जो हो थोड़े छोटे हों, ठीक है, और इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसके लिए कौन सा सीज़न बेस्ट रहता है, विंटर सीज़न। तो ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन उस टाइम पे कैसा है, ठीक है। इसके बाद जब आप क्रॉप कल्टीवेट करोगे तो ज़रूरी है कि आप फर्टिलाइजर्स वहाँ पे इनपुट करो, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आपको अगर अपने क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से ज़मीन पे कल्टीवेशन कर रहे हो, क्या वो ज़मीन फर्टाइल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लगिंग, हार्वेस्टिंग और शोइंग एंड इरिगेशन, ठीक है, ये सारे प्रोसेस है जो आपको अपने फार्मिंग में देने होंगे, ठीक है, अगर आपको अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स चाहिए तो। आर सम प्रोसेसेस दैट इंश्योर इनपुट प्रोड्यूसेस द डिज़ायर आउटपुट, ठीक है। जो मैंने बोला कि आपको वहाँ पे इनपुट के रूप में ये सारे प्रोसेस करने होंगे जिससे आपको आपका डिज़ायर प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्म सिस्टम। इसमें हमने मेनली क्या देखा, हमें कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ प्रोसेस इनपुट करने होते हैं जिससे हमें एक डिज़ायर प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हमने फार्म सिस्टम देख लिया, किस तरीके से फार्मिंग होता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग। तो हमारे इंडिया में या कंट्री में या फिर आप अदर कंट्रीज़ में भी देखोगे तो मेनली जो टाइप ऑफ फार्मिंग होते हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं, देखते हैं हम, ठीक है। फार्मिंग इज अ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। फार्मिंग एक प्रैक्टिस है जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में
अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी फार्मिंग, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो वर्ल्ड में हर जगह पे सेम कंडीशन नहीं है, सेम जियोलॉजिकल कंडीशंस हर जगह पे नहीं होती। कहीं पे बहुत ड्राई रीजन होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर होते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेदर का ये काफ़ी अलग अलग होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब आपका फार्मिंग ये डिपेंड करता है, फार्मिंग इस चीज़ पे कि आप कौन से एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो उस एरिया का जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, वहाँ का डिमांड क्या है, वहाँ पे लोग किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल का है, क्या वो अभी एकदम बेसिक टेक्नोलॉजी में है, क्या अभी भी वो पुराने मेथड्स को यूज़ करते हैं या फिर नए मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपकी फार्मिंग क्या होती है, डिपेंड करती है। कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 मेन टाइप्स। अगर हम इन चीज़ों को लेकर देखें तो हमारा जो फार्मिंग है ये 2 मेन टाइप्स में क्लासीफाई होता है। जो पहला है ये है, दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। तो 2 तरीके की फार्मिंग हो गई, एक हो गई सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी हो गई हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। आज जो हम देखेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग को देखेंगे और कल की वीडियो में यानी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्शियल फार्मिंग को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, तो जब कोई किसान या कोई फार्मर अपने लिए क्रॉप को ग्रो करता है, अपनी फैमिली के लिए ग्रो करता है या केवल अपने कंजप्शन के लिए ही ग्रो करता है और पुराने मेथड्स से करता है, जो उसके पारंपरिक मेथड्स चलते आ रहे हैं उस मेथड से अगर वो कल्टीवेशन करता है तो वो हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आता है, ठीक है। ये क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम। सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग अगर डिटेल में हम देखें, subsistence farming form of farming in which nearly all of the crops or livestock raised are used to maintain the farmer and the farmer's family, living little if any surplus or for sale or trade, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि जो भी फार्मर है अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, एग्रीकल्चर करता है, फार्मिंग करता है, तो वो जो भी क्रॉप जगाएगा, क्रॉप का प्रोडक्शन करेगा, वो या तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करेगा, ठीक है, या थोड़े बहुत ही अपने जो उसका प्रोडक्शन है उनको बेचेगा और अपने बेसिक नीड्स के लिए ही वो ऐसा करेगा, ठीक है। और इस मेथड में, इस फार्मिंग में जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली बहुत पुराने मेथड्स होते हैं। सिंपल मशीन्स का यूज़ होता है, सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड होते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से इसको किया जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको क्लियर है, आप इमेज भी देख रहे होंगे, इस टाइप के प्रोसेस से ये किया जाता है। और इसमें जो जैसे लेबर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि मशीन्स का यूज़ तो ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता नहीं है, तो यहाँ पे जो फार्मिंग होती है फार्मर अपनी फैमिली के लिए करता है और इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर्स की ज़रूरत होती है और जो लेबर्स होते हैं ये उनके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। तो इस टाइप के फार्मिंग में हम बोल सकते हैं ये एक पारिवारिक फार्मिंग होता है जो अपने घर के बेसिक नीड्स के लिए किया जाता है। इसका कोई भी कॉमर्शियल यूज़ नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और फिर आप उसको भारी मात्रा में उसका ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फैमिली लेबर्स होते हैं वही वर्क करते हैं इस फार्मिंग में और ये ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, इसमें कोई हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब आगे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग को देखें तो ये 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला जो है ये है हमारा इंटेंसिव और दूसरा जो है ये हमारा प्रिमिटिव, ठीक है। इसको आगे हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो इंटेंसिव और प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होता है अब हम उसको देख लेते हैं। सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आप लोगों को पता है कि 2 कैटेगरी मैंने बताई, उन 2 कैटेगरी के नाम हैं, एक तो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अब बारी बारी इनको देखते हैं।
तो ये रहा हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके अंदर इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ठीक है, ये जो कल्टीवेशन है, इस टाइप का जो एग्रीकल्चर है, इसमें जो फार्मर होता है अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्प से ही क्या करता है, छोटे से जगह को कल्टीवेट करता है, बहुत ज़्यादा बड़े जगह को कल्टीवेट नहीं करता, छोटे से जगह को कल्टीवेट करता है, सिंपल टूल्स का यूज़ करता है और इसमें लेबर ज़्यादा लगते हैं क्योंकि इनमें मशीन्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? Subsistence agriculture is the type of farming in which crops grown are consumed by the grower and his family। इसमें जो भी क्रॉप्स लगाए जाते हैं, जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है, वो ग्रोवर और उसकी फैमिली के द्वारा ही क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेबर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। जनरली ये लेबर्स उनके गांव के ही होते हैं, उनके फैमिली मेंबर रिलेटिव्स ही होते हैं। तो इस टाइप की फार्मिंग जो है ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है, जिसमें जो फार्मर है अपनी फैमिली के लिए क्रॉप ग्रो करता है, अपने फैमिली मेंबर्स को एज अ लेबर यूज़ करता है, सिंपल टूल्स का यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये जो टाइप है, इसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ठीक है, इसको दूसरे नाम में से भी बोला जाता है, जिसका दूसरा नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। क्यों, देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड देन सेट ऑन फायर। दिस पैच ऑफ लैंड इज यूज टू शो शीड्स एंड ग्रो क्रॉप्स। देखिए, बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, तो यहाँ पे ऐसे रीजन्स में फार्मर क्या करते हैं, एक जगह को चूज़ करते हैं, उस जगह में जितने भी ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको कट डाउन करते हैं या फिर उनको जला देते हैं। जलाने के बाद वो जो जगह बचती है वहाँ पे ही वो कल्टीवेशन करते हैं, कोई क्रॉप उगाते हैं। जब वो क्रॉप उगा लेते हैं, एक बार उनका प्रोडक्शन हो जाता है क्रॉप्स का, दूसरी बार वो उस 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, वो रिपीट नहीं करते उस जगह को, वो किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ सेम इसी प्रोसेस को करते हैं। तो ये जो फार्मिंग है, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। ठीक है, मतलब एक जगह आपने कल्टीवेशन कर लिया 2 से 3-4 साल, अब वहाँ का लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं है, तो आप कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और जगह को चूज़ कर लेंगे, वहाँ के ट्रीज़ या प्लांट्स को कट डाउन करेंगे या जला देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के फार्मिंग में लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, इसलिए इसे शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे के जो टॉपिक्स है, जो दूसरी टाइप है कॉमर्शियल फार्मिंग, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।